भारत का इतिहास ऐसे जयचंदों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने फायदे की खातिर देश को बेचने की कोशिश की, राष्ट्र को धोखा दिया और समाज को बदनाम किया। महाराणा प्रताप जब चित्तौड़गढ़ की गद्दी पर आसीन थे और हल्दी घाटी में उनका मुगलों के साथ एक भीषण युद्ध देखने को मिला, तब उनकी युद्ध कला पूरे भारत में विख्यात हुई और अकबर के खिलाफ तलवार उठाने के लिए इतिहास में उन्हें एक महान योद्धा के रूप में जाना गया। हालांकि महाराणा की युद्ध कला, सैन्य क्षमता, नेतृत्व गुण और बुद्धि बल की चर्चा तभी से थी जब वो किशोरावस्था में थे, लेकिन सिंहासन धारण करने के बाद उन्होंने इन सभी चीजों को वास्तविक जीवन में सफलतापूर्वक उतार दिया। महाराणा प्रताप के युद्ध कला की चर्चा तो खूब होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन राष्ट्र और कुल को लेकर उनके क्या विचार थे, इस पर भी चर्चा आवश्यक है। अकबर जब एक एक कर भारत के बड़े भूभाग को जीतता जा रहा था और उसकी बादशाहत पर कोई आंच नहीं थी, ऐसे समय में महाराणा के उदय ने उसे भयाक्रांत कर दिया था। सुरभित जयमाला से सुसज्जित उसका वक्ष स्थल और हीरों से जड़ित मुकुट तो उसकी पहचान होती ही थी, लेकिन उसके मन में एक डर समाया रहता था। यह एक देशभक्त द्वारा आजादी का बिगुल बजाने और चित्तौड़ के किले पर जय एकलिंग बोलकर भगवा ध्वज लहराने का डर था। यह एक ऐसा भय था जो एक विदेशी आक्रांता को देश की स्वदेशी ताकत से लग रहा था। राणा की आजादी उसे कांटों की तरह चुभ रही थी। एक दिन उसने मानसिंह को बुलाकर सोलापुर जीतने को कहा और पथ में राणा से मिलकर उसे भी समझाने को कहा। वह राणा को लालच देकर और भय दिखाकर अपने वश में करना चाहता था। मानसिंह जैसे ही लोग थे जिनके बल पर अकबर शासन कर रहा था। अपने समाज, कुल और देश की उपेक्षा कर अकबर की उंगलियों पर नाचने वाले मानसिंह ने सोलापुर को जीतकर अकबर को अपनी निष्ठा का संदेश पहुंचाया। घमंड से चूर मानसिंह को शायद पता नहीं था कि जिसके लिए वह कार्य कर रहा है वह एक आक्रांता है, जो अपनी कूटनीति के बल पर नर्म भी बना रहा और जिसने मीठी छुरी बनकर हिंदुओं को हिंदुओं से ही लड़वा दिया। ऐसे व्यक्ति के साथ क्या किया जाना चाहिए, आज यह प्रश्न प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी कई ऐसे गद्दार और हैं जो खाते तो इस देश का है लेकिन अपने ही समाज की पीठ में सुरा घोंपते हैं। आइए आज से करीब 450 वर्ष पीछे जाकर महाराणा प्रताप सिंह से सीखते हैं कि ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए। हुआ यूं कि मान सिंह ने अपने आने का संदेश उदयपुर भिजवा दिया। महाराणा ने अमर सिंह को बुलाकर उसकी अवभगत करने को कहा। अतिथि देवो भवः की नीति पर चलने वाले राणा को खूब पता था कि मानसिंह के मन में छल है, कपट है, मुगलों के प्रति वफादारी है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लोगों को आदेश दिया कि उसके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। महाराणा का विचार तो देखिए, दुश्मन के साथ भी ऐसा व्यवहार। मानसिंह उदयपुर पहुंचा और अमर सिंह ने उसका पूरा स्वागत किया। उस पर पुष्प वर्षा की गई, गुलाब जल से सड़कों को धुलवाया गया और पूरा शहर जगमगा रहा था। मानसिंह के स्वागत में कलशें रखी गई, दीप जलाए गए और दरवाजों को सजाया गया। चकित मानसिंह ने कहा कि उसे खुद इस बात का विश्वास नहीं था कि उसका इतना स्वागत होगा। खैर, मानसिंह राजमहल पहुंचा और उसके लिए भोजन परोसा गया। सोने चांदी की थाली में राजस्थानी पकवान से लेकर अन्य प्रकार की कई खाद्य सामग्रियां डाली गई, लेकिन यहां एक समस्या खड़ी हो गई। मानसिंह को जिसका इंतजार था, वह जिसके साथ भोजन करना चाहता था, वह जिससे मिलने आया था, जिसे अकबर का संदेश देने आया था, वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अतः उसने अमर सिंह को राणा के पास भेजकर कहलवाया कि वह तब तक भोजन का एक कण भी नहीं छुएगा जब तक महाराणा उसके साथ बैठकर भोजन नहीं करेंगे। अमर सिंह ने वापस आकर मानसिंह को संदेश दिया कि चूंकि महाराणा के सिर में दर्द है, वह मानसिंह के साथ भोजन नहीं कर सकते। महाराणा प्रताप धर्म भीरु थे, प्रखर हिंदूवादी थे और सनातन परंपरा के वाहक एवं रक्षक थे। जहां एक तरफ उन्होंने मानसिंह का स्वागत कर अपने हिंदू चरित्र, स्वभाव और उदारवादी नीतियों का परिचय दिया, वहीं दूसरी तरफ एक
कुल घाती के साथ बैठकर भोजन करना उन्हें सपने में भी मंजूर नहीं था। राणा ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके कुछ सिद्धांत थे, कुछ विचारधारा थी और वह एक सच्चे राजपूत थे, हिंदू थे और राष्ट्रवादी थे। मानसिंह ने राणा के संदेश को अपनी अवज्ञा की तरह लिया और वह राणा के सिर में दर्द होने की खबर सुनते ही कांपने लगा। उसकी भ्रुकुटियां तन गई और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गुस्से से कांपते हुए मानसिंह ने युद्ध की धमकियां देना शुरू कर दी और दावा किया कि उसी के कारण राणा की स्वतंत्रता बची हुई है। उसने अपनी युद्ध कला के बारे में बखान शुरू कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। राणा प्रताप भला यह सब कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? एक महावीर कैसे अपने सामने मुगलों के दास की वीरता का बखान सुन सकता था? एक राष्ट्रवादी राजा कैसे किसी को अपनी ही धरती पर अपने ही देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की इजाजत दे सकता था? विशाल कद काठी और प्रखर तेजमय व्यक्तित्व के राणा जब अचानक से निकलकर मानसिंह के सामने आए तब उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। उसे कुछ भी सूझना बंद हो गया और जिस अकबर के बल पर वह कूद रहा था उसकी याद तत्काल मिट गई। इसके बाद राणा प्रताप ने मानसिंह से जो कहा वह एक संदेश है सभी गद्दारों के लिए, यह भारतीय सेना को बोलने वालों के लिए भी एक संदेश है, यह हिंदुओं को हिंसक बताने वालों के लिए भी एक संदेश है, यह कश्मीर को भारत से अलग करने की कोशिश करने वालों के लिए भी एक संदेश है और यह विदेशी पैसों से भारत को बर्बाद करने की साजिश करने वालों के लिए भी एक संदेश है। महाराणा ने कहा, अरे तुर्क, तू अपनी यह बकवास बंद कर। तेरे लिए उत्तम भोजन का इंतजाम कर दिया गया है, तेरे लिए शीतल पेय की व्यवस्था कर दी गई है, वो सब ग्रहण कर या फिर निकल जा यहां से। तू जिस युद्ध की मुझे धमकी दे रहा है ना, उससे मैं डरता नहीं हूं। तू आ जाना और मुझसे लड़ लेना, अगर इतनी ही इच्छा है तो चित्तौड़ पर चढ़ाई कर लेना। अरे मूर्ख, तुम तब कहां गए थे जब मैंने स्वतंत्रता का बिगुल फूंका था? मैं अपनी जाति और धर्म का रक्षक हूं, समझ क्या रखा है तूने मुझे? मैं क्या हूं, कौन हूं, ये सब अभी नहीं बता सकता, ये सब मैं तुझे युद्ध में बताऊंगा। तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मैं युद्ध में ही दूंगा। महामृत्यु के साथ इधर उधर लहराते हुए महाराणा प्रताप के प्रखर तेज की आग कैसे जलाती है, तुझ जैसे समाज का त्याग करने वालों को मैं बता दूंगा। तेरे लिए नर्क के द्वार खुले हुए हैं, तुझे जीवन भर धिक्कार है क्योंकि तूने दुश्मनों का साथ दिया है। तुझे एक नजर देख लेने से ही मन में निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है और तुझे सुने से तो पाप लगता ही है। हिंदू जनता के लिए तू एक क्लेश है, पश्चाताप है, तू इस अंबर कुल समाज पर कलंक है। राणा कभी भी तेरा सम्मान नहीं कर सकता, जानता है क्यों? क्योंकि अकबर तेरा मालिक है और मुगल पठान तेरे साथी है। तू भोजन से इनकार कर दे अथवा किसी कुत्ते की तरह से चट कर जाए, आज मैं इसका थोड़ा भी विचार नहीं करूंगा। अरे तुझे 100 बार लानत है, तू लेस वंश का सरदार है, तू हमारे संबर कुल पर अभिशाप है। और सुन, अगर इस बात पर तलवार उठती है तो मैं लड़ने को तैयार हूं। महाराणा प्रताप का यह संदेश आज जन जन तक पहुंचना चाहिए। उनकी हर जयंती पर महाराणा के दिखाए रास्ते पर चलने का प्रण करने वाले इस देश को भी गद्दारों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप ने किया। आज जब उनकी जयंती है तो राणा के युद्ध के साथ साथ उनके वाक्यों को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है और मानसिंह एवं जयचंद जैसे कुल घातकों को इसी भाषा में जवाब देना भी वक्त की मांग है। और एक बात, मानसिंह के जाने के बाद महाराणा ने पूरे घर को खुदवा कर गंगा जल से अच्छी तरह से सफाई करवाई थी। यह लेख 20वीं सदी के लेखक श्याम नारायण पांडे की कविता रूपी पुस्तक हल्दी घाटी पर आधारित है। और फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।